This is Dr. Pooja here again with another video or for the subject environmental sciences. So here are the contents of the part that are forest ecosystem. It is based on ecosystem, that is forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, and last one is references. So let's go one by one. What is forest ecosystem? स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें फॉरेस्ट से बिलोंग करती हैं जैसे लकड़ी है, रिवर है, फ्रूट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो सब क्या है हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, हमारे इन्वायरमेंट का एक सोर्स है, एक पार्ट है जिसको ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं और एक बायोटिक और एबायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं इन दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम. सो दिस इज़ नोन एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सो व्हाट इज़ इट्स इंट्रोडक्शन? Forest ecosystem is the one in which the tall and trees grow that supports many animals and birds. Forest क्या है? जंगल है. जंगल में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं. वो क्या होते हैं? फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं, फॉर शेल्टर, फॉर फूड, एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए. सो द फॉरेस्ट आर फाउंड इन undistributed areas receiving moderate to high rainfall. द फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड नियरली 40%. क्या होता है कि जितने भी रेनी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वर्षा का मेन जो सोर्स है वो फॉरेस्ट ही है. जितना ज़्यादा जहाँ पर ग्रीनरी होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा रेन की टेंडेंसी होती है. इन इंडिया इट ऑक्यूपाइज ओनली 19% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया. इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट का जो एक लैंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, 19% है. टोटल जितना लैंड एरिया हमारे पास है, जितनी ज़मीन हमारे पास है, उसका केवल 19% में हमारे फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करते हैं. These are the various types of forest ecosystem. Number 1, tropical rain forest, tropical deciduous forest, tropical scrub forest, temperate rain forest, and temperate deciduous forest. Features of different types of forest are there. These are tropical rain forest. They are forest near the equator. इक्वेटर के बीच में ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं. They are characterized by the high temperature. हाई टेम्परेचर में ये होते हैं और इसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं. दैट्स वाई एनिमल्स, लायंस, टाइगर्स, मंकीज इसमें आसानी से छिप जाते हैं और इसमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर ऑक्यूपाई करते हैं. ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? दे आर फाउंड इन लिटिल अवे फ्रॉम द इक्वेटर. ये ध्रुवीय क्षेत्रों से थोड़ा सा अलग हट के पाए जाते हैं, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस में पाए जाते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म क्लाइमेट एंड रेन इज़ द ओनली ड्यूरिंग मानसून. यहाँ पर क्या होता है कि मानसून सीज़न में ही जो 4 मंथ्स मानसून के होते हैं फ्रॉम जून टू सितंबर, वहाँ पर ही केवल इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं उसका ऑक्यूपेशन होता है. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिडियस ट्रीज लाइक मैपल, ओक एक्सेट्रा, डियर, फॉक्स, रैबिट, ये सभी यहाँ पर इस तरह के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पर अपना शेल्टर लेते हैं. ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्राई क्लाइमेट फॉर लॉन्गर टाइम के लिए जो भी फॉरेस्ट होते हैं जहाँ वहाँ पर ये ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं. स्मॉल होते हैं इन कंपेरिजन टू डिसिडियस फॉरेस्ट से, थोड़े छोटे होते हैं प्लांट्स. एनिमल्स इसमें ओक, डियर, फॉक्स ये सभी यहाँ पर भी पाए जाते हैं. टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? दे आर फाउंड इन द टेम्परेट एरिया विद इक्वेटर रेनफॉल. जहाँ पर एडिक्वेट रेनफॉल मतलब कि बहुत अच्छी मात्रा में रेनफॉल होता है, वहाँ पर इस तरह के जो फॉरेस्ट है, जंगल हैं, वो पाए जाते हैं. सेम एनिमल्स, स्क्वायरल, फॉक्स, कैट, बियर्स ये सभी भी यहाँ पर मिलते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट एज वी नो what are the structure of ecosystem, that is abiotic and बायोटिक. एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक में जो हमारे प्लांट्स आते हैं, बायोटिक एनिमल्स आते हैं, साथ ही साथ ह्यूमंस आते हैं. ये सभी क्रिएचर्स क्या हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट है. एबायोटिक में जो भी हमारे रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लाइट टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, मिनरल्स, दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक प्रोड्यूसर्स. The plants absorb sunlight and produce photosynthesis. Trees, shrubs, and ground vegetation. These are known as plants. Here the plants are producer in biotic component. Then consumer. We all are consumer. Animals, peoples, animals, mans, humans.
and as well as some other creatures that are belong to from the seas and forest and rivers, they all comes in the category of the consumers. As I have already told all of you, how many types of consumers are there? That is 3 types of consumers: primary, secondary, tertiary, and last one is decomposers, that may decompose the primary, secondary and tertiary consumers body, dead body, and after that it may release the minerals contents to the soil, and from the soil the primary producer may get the from that, and this cycle may repeat vice versa. Okay, सो दीज आर द टेम्परेट डिसीडियर फॉरेस्ट फूड चेन। ये फॉरेस्ट की फूड चेन है, किस तरह से जंगल में एक फूड चेन चलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर के बीच में, एंड लास्ट वन है डिकम्पोजर के सोर्स से फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, अपने लिए फूड बनाते हैं, देन उस फूड को प्राइमरी कंज्यूमर लेता है, देन सेकेंडरी, फिर टर्शरी, देन टर्शरी से फिर वो डिकम्पोज होता है, देन फिर से वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। ओके, इस तरह से ये एक साइकिल पूरा रिपीट होता रहता है। दिस इज़ द फूड वेब इन ए फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में फूड वेब क्या है? खाद्य जाल, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी कंज्यूमर, फिर इसके बाद नेक्स्ट। तो अब ये क्या है? माउस क्या है? माउस ने प्लांट्स को भी लिया, गोट ने भी प्लांट को लिया। गोट को जयकाल ले रहा है, जयकाल ईट कर रहा है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। माउस को रैबिट भी ले रहा है, देन इसको आउल भी ले रहा है। इस रैबिट को वाइल्ड कैट्स भी लेते हैं और इस माउस को स्नेक भी लेता है। तो ये क्या है? एक तरह सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे पास कई मिल गए हमें। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर भी कई मिल गए। तो इससे इस तरह से क्या होता है? एक हमारा फूड वेब बन जाता है, एक जाल की तरह संरचना जिसको कहते हैं वो बन जाती है। दैट डाई दिस इज़ नोन एज फूड वेब इन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब इन ए फॉरेस्ट। नाउ कम थ्रू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मीन्स एक घास के मैदान का इकोसिस्टम हमें समझना होगा कि ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पौधा लगा है प्लांट में, पार्क में। वो पार्क क्या है? वो पौधा क्या है? वहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर में को क्या किया? प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए? हमारे जो स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए। उस स्मॉल इंसेक्ट्स को हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पक्षी है, कोई स्नेक वगैरह है, उसने क्या किया? उसको इनटेक कर लिया। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर में होता हुआ देन डिकम्पोजर में एक ग्रास लैंड का, एक घास के मैदान का इकोसिस्टम हमारे सामने प्रोड्यूस हो जाता है। सो ग्रास लैंड ऑक्यूपाइज 20% ऑफ द अर्थ सरफेस, एडिंग टू ग्रास स्पीशीज, सम ट्रीज, shrubs, etc. Then after that, types of ecosystem, grassland ecosystem, tropical, temperate and polar grassland ecosystem. फीचर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में क्या होता है बच्चों? दे आर फाउंड नियर इन द बॉर्डर ऑफ ट्रॉपिकल रेन एरिया के ये बॉर्डर्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो रेनफॉल की जो टेंडेंसी होती है 40 to 100 सेंटीमीटर होती है। जहाँ पर भी होती है रेन, इतने सेंटीमीटर की रेंज से, इतनी स्पीड से ये होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सवाना टाइप। सवाना जंगल का नाम आपने सुना होगा। सवाना टाइप का जो इकोसिस्टम होता है, जो जंगल होते हैं, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के ही कैटेगरी में आते हैं। ये टॉल होते हैं, बहुत लंबे लंबे इसके पेड़ होते हैं। साथ ही साथ इसमें शर्ब्स और ट्रीज, एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि जेब्रास वगैरह, ये यहाँ पर ही सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है कि दे आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द स्लोप्ड हिल। जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड का इकोसिस्टम पाया जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाड़ा और गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही कम यहाँ से निकलते हैं। पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स पोलर ग्रासलैंड, दैट में इट में फाउंड इन द आर्कटिक पोलर रीजन्स में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर ठंड होती है, जहाँ हवा ज़्यादा चलती है, वहाँ पर इस तरह के ग्रासलैंड के सिस्टम पाए जाते हैं। और यहाँ पर जंगली भेड़िया, जंगली लोमड़ी जिसको कहते हैं, आर्कटिक फॉक्स, ये सभी एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, यहाँ पर शेल्टर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। दैन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट में न्यूट्रिएंट्स हमारे आते हैं। जो भी कंपोनेंट हमारे एबायोटिक होते हैं, जैसे कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सन है, लाइट है, वाटर है, रेनफॉल है, ये सभी हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे कि हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। एंड देन बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें क्या मिलता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, दैन डिकम्पोजर।
प्रोड्यूसर में ग्रास, फॉब्स, ये हमारे क्या है शॉक्स हैं। जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी कंपोनेंट्स हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। देन कंज्यूमर्स में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो दिस इज द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रास को ग्रास ऑपर ने लिया, टिड्डे ने, देन इसको मेढक ने, मेढक को सांप ने, सांप को ईगल ने। ये क्या है, एक प्रॉपर फूड चेन है कि ये ग्रासलैंड में पाया। और फूड ने अपना प्लांट्स ने अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन किया, सनलाइट से। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। दिस इज द फूड वेब फॉर द ग्रासलैंड। नाउ डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट इकोसिस्टम ऑक्यूपाइज 35% ऑफ आवर वर्ल्ड लैंड। हमारे पूरे वर्ल्ड का 35% ये ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर इतना क्षेत्र हमारा मैदान, ये रेगिस्तानी क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये कहलाता है। एंड यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम स्पीड से रेन फॉल होती है। द एटमॉस्फेयर इज़ ड्राई, एटमॉस्फेयर हमेशा ड्राई रहता है और पुअर इंसुलेटर्स होता है यहाँ पर। ओके, टाइप्स ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम, इट कंटेन्स ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम। Features are different type of ecosystem. These are tropical desert, temperate desert and cold desert. Characteristics of desert ecosystem. The desert air in dry climate is hot. यहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ही रेतीली गर्म हवाएं चलती हैं और यहाँ पर मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई होता है। As I have told of all of you, when we talk about its rainfall, then it is 25 centimeter. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, सनलाइट एंड वाटर होता है। ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट में एज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इट में बी सेम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में स्मॉल शॉप्स आते हैं, ट्रीज आते हैं। कंज्यूमर में स्क्वायरल्स, फॉक्स, रैबिट्स, डियर, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरह के जो कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर, फंजाई और बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, दैट आर कम्स under the category of decomposers. So this is the food web of the desert ecosystem. This is the food web for desert producer। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। ये हमारे कंटीले जो झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर इसमें स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही फ्लैशी होती हैं, मांसल जिसको कहते हैं, ताकि वाटर का जो रिमूवल है वो कम से कम हो पत्तियों से। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें पानी का रिसोर्स नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो फूल जाते हैं, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। देन इसको क्या किया, प्राइमरी कंज्यूमर ने इनटेक किया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी को डिकम्पोजर। देन इसके बाद इस तरह से ये पूरा जो फूड वेब है वो चलता रहता है एज लाइक फॉरेस्ट। एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन वाटर का जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है, रिवर्स का जो इकोसिस्टम है वो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाता है। द एक्वाटिक इकोसिस्टम डील्स विद द वाटर बॉडीज़। वाटर में लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वाटिक जोन में एक्वाटिक लाइफ लाइक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर, ओशंस, एस्ट्रियस, ये सभी चीज़ें आती हैं। फ्रेश वाटर में पॉन्ड का इकोसिस्टम आता है। पॉन्ड मीन्स जो हमारा तालाब का इकोसिस्टम है उसमें फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाता है। एंड इट इज़ रिसीव्ड इनफ ड्यूरिंग रेनी सीजन। जितना भी रेनी सीजन से कलेक्ट होता है उस पॉन्ड में आकर के कलेक्ट हो जाता है वाटर। एंड सेवरल टाइप ऑफ एल्गी, प्लांट्स, इंसेक्ट, फिश, बर्ड, ये सभी हमारे पॉन्ड में पाई जाती हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? पॉन्ड से टेम्परेरी होते हैं, ओनली सीजनल होते हैं। जब बारिश होती है तब ये फुल हो जाते हैं और यहाँ पर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर लिविंग करते हैं। पॉन्ड्स गेट पोल्यूटेड इजली ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इसलिए ये इजली पोल्यूटेड भी हो जाता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रक्चर सेम, एबायोटिक में टेम्परेचर, लाइट जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और बायोटिक में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। These are the references for today's topic. Thank you students.